व्हाट्सअप दोस्तों, मैं हूं आपका लेट्स गो शिवा। आज हम एक नए सफ़र की ओर जा रहे हैं। इस सफ़र में लगने वाला है 2 घंटे का समय। इन रास्तों पे कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा मिट्टी हो जाने के कारण पानी छिड़क दिया जाता है सुबह सुबह, ताकि मिट्टी जो है करीब 4-5 घंटे तक सो जाती है सड़क पर ही। ये चेक पोस्ट है। तो जैसे कि हम भंसार ऑफिस से ही निकल रहे हैं, अगर आपके पास ज़्यादा बड़े बड़े बैग हैं तो वो आपको रोकेंगे, फिर चेकिंग होगी। तो बेहतर होगा आप ऐसे सामान ना लेकर जाएं जो रिस्ट्रिक्टेड है। हम मलंगवा बाज़ार होके गुजर रहे हैं। मलंगवा में ही मलंगवा बस स्टॉप भी है, जहाँ से आप नेपाल के अंदर ट्रैवल करने के लिए आपको सारी बसें मिल जाएगी यहाँ से। जैसे कि काठमांडू के लिए या फिर बीरगंज के लिए लॉन्ग डिस्टेंस बसेस जो है यहाँ से खुलती है, आपको यहाँ से बसेस मिल जाएगी। फ़िलहाल लग रहा है मौसम थोड़ा सा ख़राब हो गया है, थोड़ी सी धूल मिट्टी जो है ज़्यादा उड़ने लगी है। तो ये देखिए आ गया है फ़िलहाल छोटा सा तूफ़ान। अभी गाड़ी जो है ट्रिप एफ में चल रही है और करीब 70 किलोमीटर हो चुकी है। सबसे पहले टैंक फुल करना है। टैंक फुल नहीं करेंगे हम, आधा टैंक ही भरेंगे। गर्मी का मौसम है तो फुल टैंक करने से क्या होता है कि एयर टाइट हो जाता है, तो उस तरह की स्थिति से हमें बचना है। वाह, यहाँ पे टैंक फुल कर लेता हूँ। ओह माय गॉड, ये कैसा तूफ़ान है। तो फ़िलहाल अभी नेपाल में पेट्रोल का रेट जो है 155 है। पे जो आप देख रहे हैं बिखरे हुए लकड़ी के टुकड़े प्लाई बनाने में काम आते हैं। नेपाल में पेड़ों की कटाई बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन एक बात आपको ध्यान देना होगा कि जितने ही पेड़ कटते हैं, ओह माय गॉड, उतने ही पेड़ लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे वातावरण जो है हमेशा बैलेंस में रहता है। और इस साल ही नेपाल खुला था, इसलिए हमें भंसार लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई और हम भंसार लेकर सबसे पहला ट्रिप जा रहे हैं। और इस ट्रिप में हम पहुँचने वाले हैं बागमती रिवर के पास, जो कि एक खूबसूरत इलाका है। और सुनने में आता है कि जो भी कावड़ लेके जाते हैं वो कावड़ में जो पानी भरते हैं जो लोटा में, वो पानी बागमती रिवर से ही लेते हैं। तो बता नहीं सकता दोस्तों कितना प्रेशर है मेरे ऊपर। अभी हवा का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। जिस तरह से धूल मिट्टी यहाँ पे उड़ रही है, आपको अंदाज़ा लग गया होगा। बैलगाड़ी में जाने का मज़ा ही अलग रहता है दोस्तों। अगर आप लोगों ने बैलगाड़ी की सफ़र की होगी तो आपको पता ही होगा कितना धीरे धीरे। बस इससे एक सीख यही मिलती है कि रास्ते का मज़ा लो धीरे धीरे। मैंने इस गाड़ी को काफ़ी दिनों से बाहर नहीं निकाला है लॉन्ग ट्रिप के लिए, और आज जैसे ही मैं अपनी गाड़ी की भंसार कटवा के आज लेकर जा रहा हूँ, अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील महसूस होता है जब भी आप ट्रिप पे निकलते हैं, भले ही रास्ते कितने ही लंबे क्यों ना हो। और जब भी आईटी के बंदे बाहर निकलते हैं, उनको हरे भरे चीज़ काफ़ी सुंदर लगते हैं। बस उन्हीं में से एक मुझे समझ लो। मुझे नहीं पता दोस्तों रास्ते सीधे जाएंगे कि टेढ़े मेढ़े, लेकिन हाँ, मैंने मैप में देखा था कि रास्ते सीधे हैं। तो अभी फ़िलहाल सीधे जाके मुझे एक जगह पे लेफ़्ट लेना पड़ेगा और इसी जंक्शन पॉइंट से हमें लेना पड़ेगा लेफ़्ट। और लेफ़्ट लेकर हम करीब जाएंगे 12 से 13 किलोमीटर या फिर 15 किलोमीटर भी। अगर आज बारिश आ जाती है ना, तो मुझे गाड़ी कहीं ना कहीं रोकना ही पड़ेगा। और भंसार तो फ़िलहाल मैंने सिर्फ 1 दिन का ही लिया है। तो ये देखिए, अब आपको शायद पता चल गया होगा कि पूरी तरह से नदी जो है छिप चुकी है इन मिट्टी के बादल में। ओह माय गॉड, मैं अपनी गाड़ी नहीं चला पा रहा हूँ दोस्तों। पूरी तरह से गाड़ी जो उस तरफ जा रही है, उससे मुझे टेढ़ा करना पड़ रहा है अपनी गाड़ी को। ओह माय गॉड, दिस इज सो मच इंटरेस्टिंग एंड आल्सो सो मच एडवेंचरस। ओह गाइस, कुछ तो हो चुका है शायद। मेरे ख्याल से तूफान का संकेत तो नहीं है ये। तरीके सोच लिया है कि मैं आपको उस जगह पे ले जा रहा हूँ नदी के अंदर, और इन रास्तों में चलाने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। और फिलहाल गाड़ी जो है धीरे धीरे मिट्टी के अंदर धंस रही है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये क्या है कि एक ढीली मिट्टी है, और यहाँ पे अगर पानी होगी ना तो ये अब तक गिर चुकी होती। यहाँ पे ऑफ रोड का मैंने मजा ले लिया, कुछ फ़ोटो खींचे हैं। वो रही एक तूफ़ान, फिर से एक तूफ़ान आ रही है अपने सामने। तो फिलहाल रुकने की बजाय बेहतर होगा कि हम यहाँ से निकल पड़े। दोस्तों नेपाल के रास्ते काफ़ी डेंजरस हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं
एक लॉरी जो है पूरी तरह से पलट चुकी है। आई होप ड्राइवर को कुछ ना हुआ हो। अभी तो हम यहाँ पे एक अपने भाई हैं उसके घर के पास आए हुए हैं। गाड़ी का सफ़र का समय हो चुका था तो हमने इस होटल में हम लोगों ने चाउमीन खाया है, फिर 4 ड्यू दबा के पिए हैं। फिलहाल अभी तो पेट का पूजा हम लोगों ने कर लिया और अब जा रहे हैं घूमने भरतताल लेक, जहाँ पे बोटिंग होती है और वहाँ से जो नज़ारा है काफ़ी सुंदर लगता है। बागमती ब्रिज, बस इस रिवर के साथ साथ हमें जाना है। फिलहाल नेपाल में मैंने कहीं ट्रेन नहीं देखा यार, लेकिन सुनने में आया है कि वो जो ब्रिज है वो ब्रिज ट्रेन के लिए ही बनाया जा रहा है। और ठीक इसके ऑपोजिट में है भरतताल लेक। तो बाइक को पार्क करते हैं यहीं पे कहीं। वाओ, इट लुक्स ब्यूटीफुल गाइस। जब पार्किंग अवेलेबल है तो क्यों ना हम गाड़ी को पार्किंग में ही रखें। यहाँ पर जो है टिकट काउंटर पहुँचते काफ़ी भीड़ लगी हुई है, क्योंकि रोड के दोनों तरफ आपको मिल जाएंगे छोटे छोटे दुकान। यहाँ पर जिस तरह से छोटे छोटे घर दिख रहे हैं आपको, काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये घर नहीं है बल्कि छोटे छोटे होटल है और ये बच्चों के खेलने का कूदने का जगह। दोस्तों पीछे जो है भरतताल लेक है और इस भरतताल लेक में ही बोटिंग वगैरह हो रही है। तो फिलहाल भरतताल लेक का जो पानी है वो कहाँ से आता है बोलने से, यहाँ पे एक छोटा सा झरना है। झील को तो हमने दूर से देखा था, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना करीब जाया जाए उसके, इसलिए। टिकट जो है वो ये रहा और इसी टिकट में लिखा हुआ है बोट नंबर, जिस बोट पे हम लोग चढ़ेंगे। चेहरे पे देख रहे हो खुशी, मतलब मज़ेदार बोटिंग रही है। और गोप्रो के अंदर भी पानी चला गया है, बट होपफुली इतनी तो वाटरप्रूफ होनी चाहिए कि इसके जो चार्जर है वो काम करे। आई होप भगवान इसकी रक्षा करे।